Class 11th we are focusing on the environmental chemistry, and again we are focusing on a new topic, that is your ozone depletion or ozone layer. But before going towards it, we have to focus about a few things about formation of ozone. If you see the formation of ozone, then you will have an up point that ozone is in the atmosphere. It has been forming as well as it is breakdown, both the conditions are happening. ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन भी हो रहा है, साथ में इसका ब्रेकडाउन भी हो रहा है. बेसिकली वेयर इज़ योर ओजोन? यू नो योर एटमॉस्फेयर कंटेन्स डिफरेंट लेयर. सो वन ऑफ द लेयर इज़ योर स्ट्रेटोस्फियर. सो स्ट्रेटोस्फियर लेयर जो होती है उसमें इट कंसिस्ट ऑफ ओजोन. ठीक है, अब बेसिकली यू नो अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ ओजोन. इट इज़ विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन. ठीक है, तो ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है जो कि बेसिकली सन से निकलती है. ठीक है, देखो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है. आपको पता है कि सन है, सन जो है वो यूवी रेडिएशंस के साथ, खाली यूवी नहीं है, बहुत सी रेडिएशंस हैं जो निकल रही हैं. इंफ्रारेड है, ठीक है, आपकी विजिबल लाइट है. तो हम यहाँ पे ओजोन के लिए हम यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की बात कर रहे हैं. यूवी इज़ व्हाट? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. ठीक है, तो ये रेडिएशंस जो हैं बेसिकली क्या है, सन से निकल रही हैं और ये रेडिएशंस भाई अर्थ पे पहुंच रही हैं. और जब ये अर्थ पे पहुंच रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हार्मफुल रेडिएशंस हैं. तो ओजोन जो लेयर है वो अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट बनाई रखी है जो दूर है, जो अभी मैंने बताया तुम्हें. ये स्ट्रेटोस्फियर, बेसिकली जो अपर स्ट्रेटोस्फियर होता है एटमॉस्फेयर में, उस पर होती है ओजोन लेयर. तो ये क्या कर रही है कि ये इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट कर रही है. बेसिकली यू नो दैट दीज रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी. स्किन कैंसर्स वगैरह, आइज़ की प्रॉब्लम सब इससे हो रही है. ठीक है ना, तो बेसिकली दिस रेडिएशन इज़ वेरी हार्मफुल. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, और इसका बहुत सा पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है. देखो एक लिमिट में हो चीज़ें जाएँ तो ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम में जब होती हैं तो प्रॉब्लम होती है. अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस अगर ज़्यादा नीचे पहुँचेंगी तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि ये ओजोन जो स्पेशली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्प्लिट करती है. और स्प्लिट करके क्या करेगी, ये फ्री ऑक्सीजन एटम्स में हमें दे देते हैं, जो बाद में मॉलिकुलर ऑक्सीजन भी बनाती है, ओजोन भी बना रही है, बहुत सी चीज़ें. देखो मैंने कहा ना, फ़ायदा है तो नुकसान भी है. ओवर किसी चीज़ का नुकसान है, लेकिन अगर लिमिटेड अमाउंट में जाए तो प्लस पॉइंट भी है. तो बेसिकली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, अगर हम इसका हार्मफुलनेस, अभी हमने देखा स्किन कैंसर है या आइज़ पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है, एजिंग हो जा रही है, बहुत सी चीज़ें हैं, आपकी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो जाता है, बट अल्ट्रा रेडिएशन ज़्यादा आएंगी तो ये सब चीज़ें हैं. लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, अगर अल्ट्रा रेडिएशन जो होती हैं ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर में है उसको स्प्लिट करती है. तो हम लोग थ्योरेटिकल देखेंगे, फिर रिएक्शन में देखेंगे कि जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बेसिकली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो स्प्लिट करेंगी फ्री ऑक्सीजन एटम्स में. और ये फ्री ऑक्सीजन एटम्स दोनों कंडीशन में हेल्प करता है. एक तो ये फर्दर आपको मॉलिकुलर ऑक्सीजन बनाता है जो बाद में फर्दर आपका ओजोन बना लेता है. ठीक है, ये कंडीशंस हैं आपकी. तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग. तो बेसिकली अब हम रिएक्शन टर्म में देखें. ऑक्सीजन गैस है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में ये आपको ऑक्सीजन के बेसिकली आप कह सकते हैं एटम्स से आपको लिबरेट अप करेगी. ठीक है, ये जो फर्दर ऑक्सीजन है ये बेसिकली क्या है, आपके ऑक्सीजन गैस के साथ मिलके आपको ओजोन लेयर बना लेती है. ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. ठीक है, ये भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में हो रहा है. अब ये जो ओजोन जो है ये बेसिकली तुम्हें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से तुम्हें समझ में आ रहा है कि ओजोन जो है वो अनस्टेबल है. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये इसको थर्मोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी कहेंगे. और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम जनरेट करता है
इस वर्ड्स को समझिए थोड़ा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जैसे ये सपोज करो मेरा कंटेनर, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पे एक टैप खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर भी एक टैप लगा हुआ है जो पानी का इनलेट है और ये आउटलेट है, ठीक है। तो जिस स्पीड से ये पानी यहाँ जा रहा है उसी स्पीड से पानी निकलने वाला, तो एक हमेशा एक इक्विलिब्रियम डेवलप रहेगा वाटर में अंदर आने में और जाने में, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है आपकी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा नहीं है तो इतना आपको डिटेलिंग इसकी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी आप यहाँ उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अब बेसिकली ये जो ओजोन है यहाँ पे जो आपकी ये बन चुकी है ना, तो आपने देखा कि ये सारी चीज़ें अनस्टेबल होती है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। जहाँ वैसी कंडीशन आएगी कुछ ना कुछ होगा, वो रीजंस आएंगे जहाँ पे ये क्या ओजोन मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि देखो प्रोडक्शन भी हो रहा है ओजोन का और डिकम्पोजिशन दोनों ही इसी रिएक्शन में। अगर सीधा चलोगे तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होगा, उल्टा चलोगे यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन पे जाओगे तो डिकम्पोजिशन में। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी क्या शो करती है, फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी इट शोज़ अबाउट योर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। और सेकंड कंडीशन जो है ये आपका डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ठीक है। ये कंडीशंस हैं आपकी, तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब आपके पास हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं कि ये ओजोन में डिप्लीशन जिसको हम कहते हैं, होल हो गया है ओजोन में, या डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल हो गया, वो कैसे हो रहा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। इसको डिप्लीशन इन ओजोन लेयर कहते हैं, या कह सकते हो होल इन ओजोन लेयर, कुछ भी कह सकते हो, या होल इन ओजोन। तो बेसिकली कैसे, कुछ तो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें CFCs जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक। दीज आर द मेन कल्प्रिट्स फॉर द होल्स इन द ओजोन लेयर या डिप्लीशन इन द। अब बेसिकली इनको है ना हम एक नया नाम दिया जाता है, और 12th में पहुँचोगे तो पूरा डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, फ्रियॉन्स। अब बेसिकली ये जो CFC पहले ये ना रेफ्रिजरेटर में यूज़ करी जाती थी, या प्लास्टिक फॉर्म्स बनाए जाते थे उसमें यूज़ करा जाता था। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ होती थी जहाँ पे हमें क्लीनिंग ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स हैं वहाँ यूज़ करी जाती थी। तो देयर आर मैनी थिंग्स वेयर दे आर यूज्ड। तो अगर इसकी यूजेस अगर हम देखते हैं तो पहले तो अब तो रिप्लेस हो चुका है, तुमने भी ये पढ़ा है क्लास 10th में कि लिकर अमोनिया से रिप्लेस हो चुका है, लेकिन पहले ये यूज़ हो रहा था। एयर कंडीशनर्स हैं आपके, और एयर कंडीशन में तो अभी भी यूज़ करा जाता है, तो इसीलिए कहते हैं ना मत इसको यूज़ करो इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फॉर्म्स, ठीक है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है, इंडस्ट्रीज़ है आपकी, कंप्यूटर्स फॉर क्लीनिंग कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें कि यहाँ पे अब बेसिकली होता क्या है, इसको ध्यान से देखो। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे कोर्स में। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स हैं, जैसे मैं एक ले लेती हूँ, ठीक है, ये आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में ही जाता है। तो ये बेसिकली डिकम्पोज होता है और ये हमें एक नेसेंट फ्री रेडिकल फॉर्म में क्लोरीन रेडिकल दे देता है। तो ये जो है जरा हमारा क्लोरीन रेडिकल है जो हमें मिल चुका है, ठीक है। और साथ में जो दूसरा कंपाउंड जो मिलता है वो भी हमें फ्री रेडिकल फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये हमें फ्री रेडिकल्स मिल रहे हैं। अब इसमें जो क्लोरीन आपका बेसिकली होता है क्लोरीन रेडिकल, ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हेल्पफुल क्या है, मतलब डिप्लीशन में मेन कॉज इन्हीं का ही है, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये ओजोन पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल है ये बेसिकली इट विल अटैक योर ओजोन गैस, ठीक है। और ये फिर फर्दर आपका क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल बना लेता है, क्लोरीन, ठीक है, मोनोऑक्साइड रेडिकल ये बना लेता है। और ये आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है। यानी ये बेसिकली इसको हम ऑक्सीजन गैस नहीं, लेकिन अब हम इसे बोलते हैं मॉलिकुलर ऑक्सीजन, ठीक है। वही ऑक्सीजन गैस ही को हम मॉलिकुलर फॉर्म में है तो आपने इसको मॉलिकुलर ऑक्सीजन कहा रखा है। अब बेसिकली ये जो होता है, यही जो आपका मोनोऑक्साइड है, ये यहाँ नहीं, ये इधर लगेगा। क्लोरो मोनोऑक्साइड जो है बेसिकली आपका
ये जो आपका ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन आया, ये बेसिकली क्या थे हमारे एटॉमिक ऑक्सीजन। ये इस एटॉमिक ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और फिर फर्दर आपको एक फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन दे देता है, साथ में आपको ऑक्सीजन गैस देता है। तो देख रहे हो इसकी ब्रेकिंग जो हो रही है, मतलब ब्रेक क्या हो रहा है, अगर ओजोन ब्रेक कर रहा है तो वो ऑक्सीजन गैस हमें लिबरेट कर रहा है, लेकिन वहाँ से तो ओजोन ख़त्म होती जा रही है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वाले जो कंपाउंड्स हैं उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेन कल्प्रेट है डिकम्पोजिशन ऑफ योर दिस थिंग ओजोन लेयर और होल जनरेट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले एक्चुअली पता है ओजोन में जो जो होल था ना, वो आपका इट वॉज ozone hole. It was first of all seen basically by a scientist in Antarctica and it was reported in 1980. तो वो 1980 में साउथ पोल की तरफ ये ओजोन होल जो था वो देखा गया था। बहुत यूनिक कंडीशंस थी जो रिस्पॉन्स, और जिसकी वजह से मतलब तुमने अभी देखा ही है कि पीछे ये पॉल्यूटेंट्स हैं बेसिकली, इनके वजह से ये ओजोन आपकी होल जनरेट हो जा रहा है, डिप्लीशंस हो जा रही हैं। अब इसमें बेसिकली जब ये होल जनरेट हो रहा है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एंटार्क्टिका में सबसे पहले हुआ था और वहाँ साउथ पोल की तरफ। अब इसमें इफेक्ट क्या होता है, देखो मेनली पूछा जाता है कि ओजोन डिप्लीशन क्या है, तो आप लिख सकते हो। उसमें रिएक्शंस पूछी जाती हैं, तो अभी हमने रिएक्शन डिस्कस करी हैं। ठीक है, वी हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑल्सो ऑफ दिस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड दैट ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस। तो व्हाट आर दिस दिस थिंग, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, वी हैव टू सी। I have already discussed about the skin cancer, aging of skins, sunburn, cataracts, then killing of many phytoplanktonics and damages of fish productivity. So these things are there. Plants में भी प्रोटीन लेवल जो है उसको अफेक्ट कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, इवेपोरेशन वाटर सरफेस का बहुत जल्दी हो रहा है बेसिकली लीव्स से ना। जो लीव्स में आपको मालूम है स्टोमेटा होती हैं, तो स्टोमेटा जो होता है वो वाटर को रिमूव आउट करता है। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेशन हो रहा है। इनफैक्ट जो सॉइल से भी क्या हो रहा है, पानी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है। these things are there, they are damaging your plant, they are damaging your fibers and fabrics। तो कलर जैसे होता है ना, हम जल्दी धूप में रखते हैं तो कपड़े कहते नहीं है आजकल ज़्यादा धूप में मत रखो क्योंकि कपड़ों का कलर फेड हो जाता है। तो these things are very common prominent effects of your depletion of ozone layer. So I think these things are clear to you. I am showing you what points you have to learn, which whatever I have discussed just now. Now children, you can learn the effects of depletion of ozone layer, like ultraviolet radiation filters into this thing. This thing you can copy it up. फैब्रिक्स का पॉइंट है, स्टोमेटा से वाटर जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, लीव्स से फिर डिफरेंट डिजीजेज हैं। ठीक है, तो दिस थिंग यू कैन लर्न फ्रॉम दिस पॉइंट्स ऑफ ओजोन, दिस डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और द ओजोन होल्स. So children, we have discussed about it and hopefully you have understand this topic, learn it. Short notes में आता है, you have to focus on this topic.